हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। तो दोस्तों लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर लैडर लॉजिक लिखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर दोस्तों ये आप समझ गए तो आप लैडर लॉजिक को आसानी से लिख सकते हैं और उससे जो भी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक-एक करके सारे लॉजिक गेट्स को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझा दूं लैडर लॉजिक आपने देखा होगा इस तरीके का होता है। लैडर लॉजिक में जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो नॉर्मली इनपुट लाइन आ रही होती है और यहाँ पे जो दूसरी लाइन है ये यहाँ पे आउटपुट की तरफ जा रही होती है। तो ये दोनों पावर लाइंस होती हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के। जो भी आपको ये वर्टिकल लाइन दिख रही है पावर लाइंस है। इसके बाद जो आपको कभी भी लैडर लॉजिक को पढ़ना होता है तो आपको पढ़ना होता है ऊपर से नीचे की तरफ और बाएँ से दाएँ की तरफ। मतलब अगर आप लैडर लॉजिक पढ़ रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़िए और बाएँ से दाएँ की तरफ पढ़िए। तो सपोज़ इस लैडर लॉजिक को मैंने पढ़ना है तो इस तरीके से हम इस क्रम में जाएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट सिंबल हमने यूज़ किए हुए हैं लैडर लॉजिक के अंदर। तो नॉर्मली ये सिंबल को एनसी बोलते हैं, इसको नॉर्मली क्लोज़ जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और इस तरीके के सिंबल जो होते हैं उनको नॉर्मली ओपन ये स्विचेस रहते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी ये ओपन है, जैसे ये स्विच ऑन होगा सपोज़ ये लिमिट स्विच है या किसी भी चीज़ का इनपुट है, जो हमारी फीडबैक डिवाइसेज़ होती हैं, सेंसर या लिमिट स्विच का इनपुट है। तो अगर ये जब ऑन होगा तो इस तरीके से एनसी कॉन्टैक्ट बना देगा और जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो जब वो स्विच ऑन होगा सपोज़ नॉर्मली कंडीशन में एनसी रहता है, लेकिन जब वो स्विच ऑन होगा तो ये एनसी एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का सिंबल जैसे कि मैंने बताया ये हो गया हमारा एनसी नॉर्मली क्लोज़ और ये हो गया हमारा नॉर्मली ओपन। तो ये एनओ होता है, ये एनसी होता है, ठीक है? और बाकी ये जो सिंबल्स होते हैं ये आउटपुट के होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लॉजिक गेट काम करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऑर गेट के बारे में। तो ऑर गेट में क्या होता है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये गेट का सिंबल है ऑर गेट का। तो यहाँ पे हमारे 2 इनपुट आ रहे हैं ए और बी और उससे आउटपुट जनरेट हो रही है सी। तो यहाँ पे जो लॉजिक है जो ऑर गेट का आप लॉजिक आप देख रहे होंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी मतलब दोनों इनपुट का ये प्लस होता है आउटपुट। तो अब अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूँ, ट्रुथ टेबल होती है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इनपुट चेंज होने से हमारा आउटपुट चेंज होगा। तो अब मैं बात करूँ, अगर देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप ए अगर 0 होगा मतलब ए ऑफ है, अगर ये एक इनपुट हमारा ऑफ है, दूसरा भी ऑफ है, तो ज़ाहिर-सी बात है ए प्लस बी मतलब 0 प्लस 0 0 होगा। यहाँ पे दूसरे को आप समझ सकते हैं 0 और 1 है तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 1। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे कोई भी एक इनपुट हाई होता है तो मुझे आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी मेरा एक इनपुट हाई हो रहा है ए या बी में से तो हमें आउटपुट मिल जा रही है। अगर दोनों भी इनपुट हाई होंगे तो तब भी हमें आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन अगर दोनों इनपुट 0 रहेंगे तो वहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर लैडर लॉजिक के टर्म्स में इसको समझे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैडर लॉजिक में यहाँ पे मैंने अगर और गेट मुझे बनाना है तो मुझे दो जो एनो कॉन्टैक्ट हैं ये एनो दो कॉन्टैक्ट है मेरे 1 और 2 ये मुझे पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। पैरेलल में लगाने पड़ेंगे तो होगा क्या? अगर मेरा एक भी कॉन्टैक्ट इनमें से ऑन हो जाता है, सपोज़ मेरा ए हाई हो जाता है तब भी मुझे आउटपुट मिलेगी। सपोज़ मेरा बी हाई हो जाता है तब भी मुझे आउटपुट मिलेगी और दोनों हाई हो जाते हैं तब भी आउटपुट मिलेगी। आउटपुट एक ही कंडीशन में नहीं मिलेगी जब दोनों ये जो एनो है वो अगर दोनों ही एनसी ना हो मतलब दोनों ही ऑन ना हो उसी कंडीशन में हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। तो ये तो रही दोस्तों और गेट की बात। अब मैं बात करूँ एंड गेट की, तो एंड गेट में क्या होता है कि जैसे वहाँ पे आपने देखा था जो आउटपुट का लॉजिक था वो था ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आउटपुट का लॉजिक है वो ए इंटू बी है। यहाँ पे दोनों ही इनपुट की मल्टीप्लाई होके जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आउटपुट हमारा होगा। अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूँ फॉर एंड गेट, जो सिंबल होता है दोस्तों इस तरीके का होता है। हमने और गेट में देखा था सिंबल उसका अलग होता है, एंड का अलग होता है। लेकिन होगा वही कि 2 इनपुट यहाँ पे आ रहे हैं, उससे एक आउटपुट निकल रही है। अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि अगर हमारा A 0 रहेगा, B 0 रहेगा तो A इंटू B हमारा 0 ही रहेगा। अगर मेरा यहाँ पे देखिए एक भी इनपुट जब तक 0 रहेगा, सपोज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं A 0 है, B 1 है, तो 1 इंटू 0 0 ही होगा, 1 इंटू 0 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट हमें तभी मिलेगी जब दोनों इनपुट हमारे हाई होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों इनपुट जब ए और बी हाई होंगे तभी 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 हमारा आउटपुट मिलेगा। तो अगर लैडर के टर्म में इसको समझा जाए
तो यहाँ पे आप लैडर लॉजिक देख सकते हैं, जब मैं NO2 कॉन्टैक्ट को सीरीज़ में यूज़ कर रहा हूँ, NO कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 NO कॉन्टैक्ट, 2 NO कॉन्टैक्ट, तो इस तरीके से ही हम NO कॉन्टैक्ट को अगर हम सीरीज़ में यूज़ करेंगे तो होगा क्या, जब तक दोनों NO कॉन्टैक्ट हाई नहीं होंगे, जब तक दोनों NO कॉन्टैक्ट NC नहीं बनेंगे, तब तक हमारा जो आउटपुट है वो जनरेट नहीं होगा। क्योंकि अगर एक भी इनमें से ऑन नहीं होता है, तो हमारा देखिए यहाँ पे से अगर सपोज़ ये एनसी हो जाता है बट ये एनओ ही रहता है, तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी सप्लाई। अगर सपोज़ इसका उल्टा हमारा होता है कि अगर ये एनओ ही रहता है, ये एनसी हो जाता है, तब भी यहीं से ब्रेक हो जाएगी सप्लाई, यहाँ से आगे जाएगी नहीं। और अगर हमारा दोनों ही एनओ रहते हैं, तब भी सप्लाई नहीं जाएगी, सप्लाई केवल एक ही कंडीशन में जाएगी, जब ये दोनों एनसी हो जाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब दोनों 1-1 होंगे, तभी हमारी आउटपुट जनरेट होगी। तो ये तो रहा हमारा एंड गेट का लॉजिक। अब हम तीसरे गेट की बात करते हैं दोस्तों, नॉट गेट की। तो नॉट गेट में जस्ट इसका यहाँ पे आप नाम से ही समझ रहे होंगे, नॉट गेट मतलब कि जो हमने दिया उसको ये नकार देगा, मतलब ठीक उसका उल्टा कर देगा। तो यहाँ पे जो सिंबल होता है नॉट गेट का, वो इस तरीके का होता है, ट्रायंगल के ऊपर एक गोला लग जाता है। इससे ये क्या करता है, इसका मतलब ये होता है कि उल्टा जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, जो सी होगा उसका उल्टा कर देगा, मतलब आउटपुट हमारा उल्टा लिख लेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सी है वो रिवर्सिबल है, मतलब कि ठीक अपोजिट हो रहा है हमारा ए का। तो यहाँ पे जैसे कि ए बार लिखा हुआ है, ए बार का मतलब ए का उल्टा ये दे रहा है। सपोज ए हमने, अगर मेरा इनपुट सिग्नल हाई होता है तो आउटपुट मेरा 0 हो जाएगा। अगर आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनपुट सिग्नल अगर 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। मतलब कि जो भी हम दे रहे हैं उसका उल्टा ये बिहेव करेगा आउटपुट में। तो यहाँ पे अगर लैडर लॉजिक को आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक एनसी कॉन्टैक्ट का यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब लैडर लॉजिक में जब यहाँ से सप्लाई क्या होगा, जब एनसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे बना हुआ है, तो जब भी इसमें सप्लाई नहीं जाएगी, मतलब ये कि एनसी का एनसी रहेगा। इसका मतलब अगर इनपुट हाई नहीं है तो हमारा आउटपुट जनरेट होगा। लेकिन अगर ये ऑन कंडीशन में आएगा, मतलब कि एनसी जो होगा, अगर हमारा एनओ बन जाएगा उस कंडीशन में, जब ये इनपुट हाई होगा, तो उस कंडीशन में हमारी यहाँ पे सप्लाई नहीं जाएगी और हमारा आउटपुट हाई नहीं होगा। तो ये तो रहा नॉट गेट। अब दोस्तों आगे के गेट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये 3 गेट आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। दूसरे गेट्स जो भी इसके आगे के गेट्स हैं, अगली वीडियो में मैं उनको कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो स्किल बनेगा इंडिया।